नमस्कार। आज बात करेंगे हरियाणा की राजनीति के बारे में। नॉर्थ इंडिया का ये छोटा सा स्टेट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेट है और यहाँ पर जब से ये राज्य बना है लगभग 50 साल का इसका इतिहास हो चुका है। इस राज्य में बड़ी ही उठापटक वाली राजनीति रही है। कभी कांग्रेस का बोलबाला था, लेकिन उसके बाद फिर चौटाला, इंडियन नेशनल लोक दल, ये सब पार्टियां, फिर उसके बाद बंसीलाल का दौर, भजन लाल का दौर, बहुत दौर इस छोटे से राज्य ने देखे हैं। लेकिन पिछले 10 साल में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेट बन गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में डोमिनेट कर रही है। और सबसे खास बात क्या है कि यहाँ के जो चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, दोनों एक ही साल में होते हैं। 2014 की शुरुआत में हुआ लोकसभा का चुनाव और साल के अंत में विधानसभा का चुनाव। इसी तरह से 2019 में और 2024 में भी यही होने की उम्मीद है। जैसे कि अगर विधानसभा समय से पहले भंग ना की जाए तो चुनाव इसी तरह से होने जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से यहाँ राइज किया है, पहली बार बीजेपी ने फुल मेजोरिटी की सरकार 2014 में बनाई और एक नॉन जाट मनोहर लाल खट्टर के रूप में चीफ मिनिस्टर उन्होंने बनाए, एक बड़ा प्रयोग किया। फिर उसके बाद जाट आंदोलन उठ खड़ा हुआ, बीजेपी की सरकार को गिराने की साजिश हुई। इसके खिलाफ ये माहौल बनाने की कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी जाट विरोधी है, लेकिन उसके बावजूद भी 5 साल चली खट्टर की सरकार और दोबारा भी खट्टर इतनी सीटें लेकर आ गए, 40 सीटें लेकर आ गए 2019 में, कि उन्हें चाहे वो नई पार्टी जननायक जनता पार्टी जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है उसके समर्थन से ही सही, उन्होंने फिर सरकार चलाई है। 5 साल से सरकार चल रही है। लेकिन पिछली बार जो कमी रह गई बीजेपी के पास 5-6 सीटों की बहुमत से विधानसभा चुनाव में, उसकी अब तकड़ी कीमत बीजेपी को चुकानी पड़ रही है। जेजेपी, दुष्यंत चौटाला की, अजय चौटाला की जो पार्टी है, इसका बीजेपी के साथ होना जितना विधानसभा में फायदेमंद रहा, हालांकि दोनों साथ गठबंधन में नहीं थे, चुनाव के बाद ये गठबंधन हुआ, लेकिन सरकार चलाने में इनका सहयोग मिला क्योंकि 10 विधायक इनके जीत कर आ गए थे। अब ये गठबंधन आगे 2024 के लोकसभा चुनाव में टिका रहेगा या नहीं, या 2024 के विधानसभा चुनाव में दोनों साथ कैसे एडजस्ट कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता चला जा रहा है। देखिए, पिछले कुछ समय से कुछ बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम है, उनका एक बयान आया था कि जो जो ठाठ फुल मेजोरिटी की सरकार में है वो 10 विधायकों वाली सरकार चलाने में नहीं है। यानी कि उनका इशारा यही था कि हम गठबंधन की सरकार में हैं, हमारे 10 विधायक थे, ठीक है, कुछ मंत्री भी बने हुए हैं, वो खुद डिप्टी सीएम है, लेकिन उनका मानना है कि हमें फुल मेजोरिटी मिलनी चाहिए, तभी मजा है। और वो इसकी वजह वो जान भी रहे हैं, क्योंकि अगर बीजेपी के साथ गठबंधन में रहेंगे तो फिर उन्हें कितनी सीटें लड़ने के लिए मिलेगी, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। ऑलरेडी 40 सीटों पर तो बीजेपी के ही विधायक हैं और जिन सीटों पर 10 सीटों पर जेजेपी जीती थी 2019 में, उनमें से 6 या 7 सीटों पर उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशियों को हराया था, तो वो जानते हैं कि वहां बीजेपी अपनी सीट नहीं छोड़ेगी। तो पूरे पूरे आसार तो यही बन रहे हैं कि चुनाव के समय हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के समय दोनों एक हो जाएं, लेकिन विधानसभा चुनाव के समय दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इसके आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। हरियाणा के जो बीजेपी के प्रभारी हैं बिप्लब कुमार देव, जो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, वो लगातार घूम रहे हैं और उन्होंने इन दिनों एक 30 दिन का महाजनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है और उसमें वो रोजाना कहीं ना कहीं जा रहे हैं। कल वो फरीदाबाद में थे, उससे पहले भी 1-2 दिन पहले भी उन्होंने कुछ कार्यक्रमों को संबोधित किया। और एक विधानसभा सीट है उचाना कला, जहां से दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम है वहां से विधायक हैं। वहां पर एक कार्यक्रम था और आप जानते होंगे कि उचाना कला में आप जो दिग्गज नेता रहे हैं, पुराने केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं वीरेंद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रेमलता को हराया था दुष्यंत चौटाला। और वहां पर बिप्लब कुमार देव ने कह दिया इनको, प्रेमलता को, भावी विधायक वहां की। इस बात को लेकर भी मामला बिगड़ रहा है। दुष्यंत चौटाला को यह लगा है कि बीजेपी इस सीट को नहीं छोड़ेगी, तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि मैं उचाना कला से ही चुनाव लड़ूंगा, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। उन्होंने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है। जननायक जनता पार्टी जेजेपी, जो देवीलाल के नाम पर बनाई थी इन्होंने,
आप जानते होंगे कि इनके दूसरे भाई हैं अभय चौटाला, वो इंडियन नेशनल लोकदल चलाते हैं, उनके एकमात्र विधायक हैं वो अपनी पार्टी के। जबकि जेजेपी, जिसकी अपेक्षाकृत अभय चौटाला के मुकाबले अजय चौटाला की इमेज अच्छी है, और उनके बेटे दुष्यंत चौटाला इस समय डिप्टी सीएम है। अब समस्या यह है कि बीजेपी के साथ अगर मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो 8-10 सीटें जहां आपके विधायक हैं, बाकी सीटें शायद आपको लड़ने को ना मिलें। इसमें बीजेपी का भी नुकसान है। बीजेपी भी यही चाहेगी कि वो सारी की सारी सीटों को अटेम्प्ट करे और पूर्ण बहुमत की सरकार जैसी 2014 में बनाई थी उस तरह की 2024 में बनाने का प्रयास करे। लेकिन उससे पहले कई परीक्षाओं से इस गठबंधन को गुजरना पड़ेगा। देखिए, कृषि कानूनों के मुद्दे पर दुष्यंत चौटाला पर बड़ा दबाव बना था। जब कृषि कानूनों के मुद्दे पर दिल्ली के आसपास सीमाओं पर किसानों का धरना चला था, तथाकथित आंदोलन 1 साल तक, उस समय बड़ा दबाव बना था कि दुष्यंत चौटाला को इसे छोड़ देना चाहिए। उनके जो चाचा जी हैं अभय चौटाला, उन्होंने तो इस मुद्दे पर इस्तीफा ही दे दिया था विधायकी से, और फिर बाईपोल में दोबारा जीत कर आए वहां से, ये दिखाने के लिए कि किसानों का असली हितैषी मैं ही हूं, ये नहीं है हितैषी। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। खैर, अब जो जेजेपी का गठबंधन और बीजेपी का गठबंधन है, इसकी लगातार एक परीक्षा की घड़ी आने वाली है, और आने वाले समय में ये और भी ज्यादा टफ होने वाली है कंडीशन। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यही होगी क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव आएंगे, और बीजेपी यहां पर 10 की 10 लोकसभा सीटें 2019 में जीती हुई है। 2014 में यहां 7 सीटें जीती थी बीजेपी ने, लेकिन 2019 में तो क्लीन स्वीप कर दिया था। तो सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने यही होगा, क्या जेजेपी कोई भी लोकसभा सीट नहीं लड़ेगी, और जब बीजेपी के सभी जगह 10 सांसद हैं तो वो अपनी सीट कैसे दे दे जेजेपी को। तो आप समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव से ही ये तलखी जो है, ये जो दरार है, ये बड़ी होनी शुरू हो जाएगी, और दोनों के लिए मजबूरी हो जाएगी कि वो एक दूसरे का साथ ना लें। और इसके अलावा 18 जून को सिरसा में अमित शाह की एक रैली होने वाली है, और सिरसा जो जिला है वो चौटालाज का होम डिस्ट्रिक्ट है। इस रैली का भी बहुत एक महत्वपूर्ण रोल होने जा रहा है कि इसमें अमित शाह क्या कहते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, क्या वो चौटालाज को अपने साथ लेकर चलते हैं या अलग होने की कोई हिंट इस तरह की यहां पर देते हैं। यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, ओपी धनखड़, पहले मंत्री भी रहे हैं और लोकप्रिय नेता हैं, जाट लीडर हैं, उनका कहना है कि बीजेपी सारी की सारी सीटें लड़ने की तैयारी कर रही है। उनका इशारा लोकसभा चुनाव की तरफ भी है और विधानसभा चुनाव की तरफ भी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि दुष्यंत चौटाला तो कह ही चुके हैं कि 10 सीटों से वो ठाठ नहीं हो सकते जो फुल मेजोरिटी की सरकार में होते हैं। तो ये समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले दुष्यंत चौटाला के जो पिता हैं अजय चौटाला, उनका एक बयान आया था कि हम राजस्थान का जो विधानसभा चुनाव इसी साल होने वाला है 2023 में ही, उसको हम बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने तो संकेत दिया है कि मिलकर चलेंगे, लेकिन समस्या यही आएगी कि आप बाहर तो ठीक है मिलकर लड़ना है, आपको 1-2 सीटों पर राजस्थान में चुनाव लड़ना है तो लड़ लीजिए, 200 विधानसभा सीटें हैं वहां पर, एक आध सीट आपको मिल जाएगी। लेकिन 60 सीटों की इस छोटी सी स्टेट में, हरियाणा में, बीजेपी जेजेपी को कैसे एडजस्ट करेगी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आने वाले समय में इसकी परीक्षा होगी। दूसरे, अभी एक परीक्षा और होने वाली है। अंबाला के जो अंबाला सुरक्षित सीट है जो हरियाणा की लोकसभा की, उसके सांसद थे रतनलाल कटारिया। उनका हाल ही में निधन हो गया 18 मई को, और अब वहां पर उपचुनाव होगा लोकसभा का। इस चुनाव में भी इस गठबंधन की परीक्षा होगी। निश्चित रूप से बीजेपी ही अपना प्रत्याशी उतारेगी, और यहां पर कांग्रेस की जो कुमारी शैलजा है, सेंटर में मिनिस्टर भी रही हैं, पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रही हैं, वो लगातार 2 बार से दूसरे नंबर पर है, यहीं से वो सांसद भी रह चुकी हैं। तो 2014 और 2019 में कुमारी शैलजा दूसरे स्थान पर रही, वो इस बार फिर से इस बाईपोल को चुनाव को लड़ेंगी, जीतना चाहेंगी निश्चित रूप से। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें कि जो हुड्डा है यहाँ पर, पूर्व चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, वो नहीं चाहते कि शैलजा किसी तरह से यहाँ से जीते। दोनों के बीच में खटपट रहती है, और इसलिए इनको प्रदेश अध्यक्ष पद से भी शैलजा को इन्होंने हटवा दिया था। तो कांग्रेस में भी खटपट है, कांग्रेस की भी परीक्षा है। लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस इस चीज को सेंस कर रही है कि अगर जेजेपी में और बीजेपी में खटास आती है तो इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। देखिए, कुछ खास चीजें मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा, कुछ फिगर मैं आपके स्क्रीन पर दिखाऊंगा, डबल डिस्प्ले में, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा। उससे आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति थी और 2019 के विधानसभा चुनाव में यहाँ की क्या स्थिति थी, उसको जान लेना बहुत जरूरी होगा।
और यहाँ पर जो सॉरी मैंने बताया था आपको, यहाँ पर 60 के बजाय यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 90 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। तो अब देखते हैं इसमें पिछली बार का समीकरण क्या था। डबल डिस्प्ले में चलते हैं और ये देखिए, ये लोकसभा चुनाव का सिनेरियो है। बीजेपी यहाँ पर 10 सीटें लड़ी थी, 10 की 10 जीती थी, 58.21% वोट मिले थे। कांग्रेस 10 सीटें लड़ी थी, 28.51% वोट उनको मिले थे। जेजेपी ये लोकसभा चुनाव के समय नई पार्टी बन गई थी, इन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ समझौता किया था और ये 10 में से 7 सीटों पर लड़े थे, 3 सीटें इन्होंने आम आदमी पार्टी को दे दी थी और इनको यहाँ पर 4.9% वोट मिले थे। तो ये सीन बनकर नजर आया था। और फिर अगर विधानसभा की बात करें 2019 की, तो ये सिनेरियो था। 90 सीटें टोटल हैं यहाँ पर और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 36.49% वोट्स लेकर 40 सीटें लेकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। उसकी 7 सीटें कम हुई थी और 10 सीटें यहाँ पर दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है जेजेपी, उसकी नई पार्टी की एंट्री हुई थी और 10 सीटें उसके पास चली गई थी। कांग्रेस को भी यहाँ 16 सीट का इजाफा हुआ था और बीजेपी यहाँ बहुमत से दूर रह गई थी, लगभग 6 सीटें। यहाँ पर 46 सीटों की बहुमत के लिए जरूरत होती है, 90 विधानसभा सीटें जो होती है उसमें। तो यहाँ दोस्तों समीकरण कुछ क्या बनता हुआ नजर आ रहा है। समीकरण ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि अगर दुष्यंत चौटाला को साथ लेकर चलती है भारतीय जनता पार्टी, तो उसके सामने निश्चित रूप से दिक्कतें आनी हैं, उसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज आना है। उसे बहुत सारी सीटें बांटनी होंगी जननायक जनता पार्टी के पास। और देखिए, अगर मैं इसका रिकॉर्ड आपको दिखाने लगूं तो बहुत सारी सीटें थी, लगभग 7-8 सीटें ऐसी हैं जहां पर दुष्यंत चौटाला की पार्टी जो है पहले स्थान पर थी और बीजेपी दूसरे स्थान पर रही। कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां पर बीजेपी जीती थी और जेजेपी दूसरे स्थान पर रही थी। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत इनके सामने आने वाली है। जैसे ये देखिए, पानीपत रूरल में बीजेपी के महिपाल जीते थे और जेजेपी के देवेंद्र कादियान दूसरे स्थान पर रहे थे। कई जगह पर ऐसी सिचुएशंस खड़ी होंगी। यहाँ देखिए, जुलाना में अमरजीत ढांडा जेजेपी के जीते थे और परमिंदर सिंह ढुल बीजेपी के दूसरे स्थान पर रहे थे। यहाँ देखिए, दुष्यंत चौटाला ने प्रेमलता को हराया था और वो दूसरे स्थान पर रही थी, वीरेंद्र सिंह की पत्नी। और यहाँ पर नरवाना सुरक्षित सीट में भी जेजेपी जीती थी और दूसरे स्थान पर बीजेपी रही थी। तो इस तरह की इस परिस्थितियां दोस्तों बहुत सारी सीटों पर आएंगी और लोकसभा चुनाव में तो शायद एक आध सीट से दुष्यंत चौटाला सब्र कर लें, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो कम सीटों पर सब्र नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से इस गठबंधन की परीक्षा होने वाली है और इस गठबंधन की जो असली परीक्षा है उसके संकेत 18 जून को जो सिरसा में अमित शाह की रैली होने वाली है उससे निश्चित रूप से मिलेंगे। अमित शाह का टोन क्या रहता है, वो भविष्य के क्या संकेत देते हैं। और मुझे तो लगता नहीं कि लोकसभा चुनाव के बाद ये गठबंधन टिक पाएगा। कुछ ना कुछ होगा, इसमें बदलाव होगा, कुछ ना कुछ परिस्थितियां ऊपर नीचे निश्चित रूप से होने जा रही है। देखते हैं क्या होता है। हरियाणा की राजनीति बहुत इंटरेस्टिंग अगले कुछ महीनों में होने जा रही है। इस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए मेरे साथ और अगर ये वीडियो अच्छा लगे और आप अगर हरियाणा से हैं, प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आपके फीडबैक की प्रतीक्षा करूंगा। नमस्कार।